नमस्कार। आ जाइए। नमस्कार, आ जाइए गिरीशा। हेलो। हेलो। हाँ जी, राइट आई में दिखने में कम महसूस हो रहा है। हाँ। लेफ्ट में सेम ही है जैसे चल रहा है। राइट ही पीछे वाली आंख थी जिसमें वैसे भी कम दिखता था। ठीक, ग्लासेस रेगुलर पहन रहे हैं। रेगुलर प्रिज्म से एडजस्ट हो गए हैं। हाँ, अब एडजस्ट हो गए। एडजस्ट हो गए। हाँ। ठीक, पहले तो स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी यहाँ पे, पर अब हाँ। एडजस्ट हो गई। ठीक, लाइए अब देखें कि दाईं आंख की कंडीशन क्या है। सामने, ऊपर नहीं, सीधा देखिए। इनडायरेक्ट। ये वाली आंख से ग्रीशा का रेटिना की तरफ से तो करीब करीब ठीक चल रहा है। सिर्फ दाईं आंख में, आंख के लेंस में थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा है। आरपी पेशेंट्स में मोतियाबिंद आने की संभावना जल्दी उम्र में रहती है। लगभग सभी लोगों को 30-35 तक हो जाता है। तो अभी मोतियाबिंद तो नहीं, इसको हम कहेंगे लेंटिकुलर चेंजेस। आंख के लेंस में थोड़ा धुंधलापन है, उस वजह से इसको देखने में थोड़ा सा दाईं आंख से दिक्कत। बाईं आंख क्लियर है इसकी बिल्कुल। उसमें ये आंख हर दृष्टि से, बाईं आंख जो है आगे चल रही है, पर्दे की दृष्टि से भी और लेंस की दृष्टि से भी। हालांकि हमने इसकी ये जो अभी तो लेंटिकुलर चेंजेस है, जब मोतिया भी आएगा, मोतिये के ऑपरेशन को जल्दी से अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि इसकी आंख में मोतिये का हिस्सा बहुत थोड़ा है रोशनी खराब करने में। मेन कारण आंख का पर्दा है। और अब इस स्टेज पे इसके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी कि एक बार इसका हम असेसमेंट करवाएं स्टेम सेल थेरेपी के लिए, जिसके लिए अभी स्टेम सेल का अप्रूवल ना हो तो कब कैसे कहें इनको करवाने के लिए। अब हुआ है तो पिछली बार आप बोले थे ना कि अप्रूवल नहीं करके, मेरी मतलब ने अब तक नहीं बोले। हाँ जी, पिछली बार आप बोले थे क्या? हाँ, ये तो अभी जुलाई में, जुलाई में। हाँ, जब हमने आपका वीडियो जी देखा था जी, आपको कॉल किया। जैसे ही हमें पता चला कि वो उसका एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के लिए FDA अप्रूवल हो गया, हमने अपने पेशेंट्स को असेसमेंट के लिए कह दिया कि अब असेसमेंट कराओ। उसमें से कुछ पेशेंट के असेसमेंट में आता है कि इनको ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो उनको हम कहते हैं भी अपने समझ से देख लीजिए। कईयों में पता चल जाता है कि इसमें तो फायदा होगा, ये तो असेसमेंट करने से पता चलेगा। ठीक, नहीं, कभी कभी उसको छोटी छोटी चीज भी दिखती है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। हाँ, क्योंकि वो पोटेंशियल, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए तो ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन शेर आएगा तो मैं 2 मिनट के लिए तो बहुत तेज भाग लूंगा। वैसे मैं नहीं भागता। लेकिन तो बोला भी है कि कभी कभी मुझे बहुत नजदीक का दिखता है और कभी कभी दिखता ही नहीं। जब जाके एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है तो अच्छा दिख जाता है। लेकिन वो तो बस फिर उतनी देर के बाद फिर वो वही तो नहीं है। वही अच्छा दिखना अगर लगातार हो जाए और लंबे समय तक दिखे तो यही तो सारी लड़ाई है। यही जो अच्छा दिखता है, इसका टाइम बढ़ेगा समय के साथ। पहले 2 मिनट के लिए दिखता था, फिर 5 मिनट के लिए, फिर घंटा भर के लिए दिखेगा, ऐसा करके। प्रॉब्लम यह है कि इसकी दूसरी आंख से मदद नहीं मिलती। वरना बहुत सारे पेशेंट जिनकी दोनों, अगर इसकी आंख दाईं वाली भी बाईं जैसी होती तो दोनों आंखें बारी बारी से अच्छा देख लेती, तो इसको ज्यादातर टाइम अच्छा दिखता। वो नहीं है, इधर से इसकी बारी तो आती नहीं ना। जब वो थक जाती है, मान लो हम दोनों हैं, मैं थक जाऊं तो तुम दौड़ो, तुम दौड़ के एक चक्कर लगाओ, फिर मैं अच्छा दौड़ूंगा। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो थक जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, फिर तो उसको आराम करना पड़ेगा ना, एक ही आंख। तो ये है स्थिति।